हेलो एवरीवन। मैं आपको सेंट्रल प्लांट के एएचयू का, जो कि ओटी के लिए बनाया जाता है, इसमें 2 चिल वाटर का कॉयल है और एक हीटर के लिए हॉट वाटर का कॉयल है और एक ह्यूमिडिफायर का भी यूज़ किया हमने। ये जो ओटी है 100% फ्रेश एयर पे काम करती है। जस्ट लाइक चूँकि आजकल के दौर में ना मॉडुलर ओटी में 100% का एएचयू इसलिए लगाते हैं कि बैक्टीरिया का असर ना पड़े, किसी भी तरह का कोई भी मॉलिक्यूलर बैक्टीरिया ना असर पड़े, इसके लिए लगाते हैं। जिसमें आपको 4 हेडर दिखेगा, 2 रिटर्न, 2 सप्लाई, 2 हॉट वाटर, 2 चिल वाटर। ये इसका कनेक्शन है। सबसे पहले ऊपर से लिया चिल वाटर में, ये आपको दिखेगा, ये एक चिल वाटर है, ये एक चिल वाटर है, ये दोनों हॉट वाटर है। ये जो दोनों चिल वाटर गया है ये आगे की तरफ गया है, ठीक है। हॉट वाटर ये पहले है। जब हम एचयू की तरफ से देखेंगे तो हमारा ये राइट हैंड एचयू का कनेक्शन है, जो कि एचयू को देखने का तरीका होता है हमेशा फ़िल्टर की तरफ से। तो हम फ़िल्टर, ये है मेरा फ़िल्टर की तरफ से देखेंगे तो राइट हैंड का कनेक्शन है। डबल कॉयल समझ सकते हैं आप, ये डबल कॉयल वाला ये एचयू है। वैसे 3 कॉयल है इसमें, एक हॉट वाटर है, 2 चिल वाटर है। ये फ्रेश एयर के लिए 100% फ्रेश एयर पे डक्टिंग है। ये आपको 100% फ्रेश एयर पे काम कर रहा है एचयू, जो कि, और ये देखिए एग्जॉस्ट 100% बाहर फेंक रहे हैं। एग्जॉस्ट यूनिट है हमारा। ये पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करने के लिए एचयू है, जो कि 3000 रिटर्न है और 3500 सप्लाई है। यानी कि एचयू जो है हमारा 3500 CFM का है, एग्जॉस्ट यूनिट है जो कि 3000 CFM का। अब इसका हम चिल वाटर का सर्किट बताते हैं आपको। इसमें हमने 3 वे वाल्व, 2 वे वाल्व, बैलेंसिंग वाल्व, सारा वाल्व इस्तेमाल किए हैं। लेकिन हम 2 वे वाल्व इस्तेमाल किए सिर्फ हॉट वाटर में, 3 वे वाल्व इस्तेमाल किए हम चिल वाटर में। तो आपको हॉट वाटर का पहले सर्किट बताते हैं, चूँकि सबसे आसान सर्किट है हॉट वाटर का। एक ये रहा आपका सप्लाई, ये वाला है रिटर्न। ये देखिए आपको रिटर्न में लगा हुआ है। सबसे पहले अगर हेडर से देखते हैं तो हम ऑटो एयर वेंट लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये बटरफ्लाई वाल है। फिर नीचे आते हैं तो ये अपना 2 वे वाल, ये हो गया आपका बैलेंसिंग वाल, ये है आपका 2 वे वाल, ठीक है। उसके बाद ये आपका रिटर्न साइड हो गया। फिर अगर हम सक्शन साइड देखेंगे तो ये देखिए सक्शन है, ये जा कर के यहाँ पे आपको वाई स्टेनर है। फिर उसके बाद ये बटरफ्लाई वाल है, ठीक है। इसमें आपको प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज समझ में आ ही रहा होगा। ये है प्रेशर गेज, ये है आपका टेम्परेचर गेज, ठीक है। ये हॉट वाटर था। इसके बाद चिल वाटर में देखिए, चिल वाटर का आपका कनेक्शन है। ये है आपको सप्लाई, ये वाली रिटर्न। इसमें सप्लाई का बटरफ्लाई ये रहा, रिटर्न का बटरफ्लाई ये रहा। सप्लाई के साइड से देखते हैं तो आया ये रहा सप्लाई, इसका एक बाईपास लाइन है। ये नीचे की तरफ है वाई स्टेनर, यहाँ से अपना सक्शन लाइन हो गया। अब इसमें बाईपास को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये हमारा यहाँ पे एक, अगर मान लिए कभी 3 वे वाल ख़राब होता है तो भी हम चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 वे वाल को खोल के हटा देंगे और एचयू चलती रहेगी, कभी इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लगाए कैसे हैं इसका सर्किट बता दे रहा हूँ। ये आपका सक्शन हो गया, उसके बाद ये डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज जब कर रहा है तो ये आपको देखिए दोनों को कॉमन किया। कॉमन करने के बाद ये 3 वे वाल का हेडर है, ये जो इधर से आपको समझ में आ जाएगा 3 वे वाल का हेड ये है, इसमें कनेक्शन हो रखी है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमारा पानी इससे रिटर्न गया तो अभी नॉर्मल कंडीशन में ये सीधा रिटर्न जाएगा और ऊपर की तरफ ये ऐसे चला जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग है, इससे ऊपर चली जाएगी। ये बटरफ्लाई वाल, ये बटरफ्लाई वाल ओपन रहेगा, ये वाला बटरफ्लाई क्लोज रहेगा, ये बटरफ्लाई ओपन रहेगा। पर ये बटरफ्लाई जो आपको दिखाया हूँ ये बाईपास है रिटर्न के साथ। कल को अगर एचयू बंद रहती है उस कंडीशन में क्या होगा कि रिटर्न वाला बाईपास वाल खुला रहेगा तो हम 2 वे वाल भी बंद हो जाएगी। 2 वे वाल को बंद करेंगे तो भाई 2 वे वाल का प्रेशर जो क्रिएट होगा पानी, वो कहाँ जाएगा, वो बाईपास करके रिटर्न से ऊपर चली जाएगी। जो सप्लाई बना है उसी से रिटर्न हो जाएगी, तो वो घूमने के लिए। ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक सिंगल लेआउट बनाऊंगा ड्राइंग, तो उसमें समझ में आएगी। बाकी आप इससे समझ सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में चिल वाटर जब यूज़ हो रहा है तो ये ऐसे जा रही है, ऊपर रिटर्न चली जा रही है। अगर इस कंडीशन में हमें अगर कम वाटर चाहिए, अब होता है कभी ओटी में हमारा
एयर का जो टेम्परेचर अगर वो 18 डिग्री है, अगर हमें उसे 20 डिग्री करना पड़ेगा तो वहाँ से तो थर्मोस्टेट से ऑपरेट करेंगे, लेकिन भाई 20 डिग्री हुआ तो 20 डिग्री के लिए हम पानी को कम करेंगे, मगर पानी का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो हम जो पानी यहाँ से आ रहा होगा उसको हम बाईपास कर देंगे इधर से, ऐसे कि भैया आप चले जाओ रिटर्न होकर के, तो ये बाईपास होकर के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कल को हमारा 2 वे वाल्व ख़राब हो जाता है, 3 वे वाल्व अगर ख़राब होता है, तो ये बटरफ्लाई यहाँ से बंद कर देंगे, ये बटरफ्लाई यहाँ से बंद कर देंगे, वहाँ पे एक बटरफ्लाई वो बंद कर देंगे, और ये बटरफ्लाई ऐसे बाईपास करके उधर से ये बाईपास करके हम चला सकते हैं, और इस बटरफ्लाई को यहाँ से खोलना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमारा कॉयल की तरफ भी दिखा दे रहे हैं आपको कि डबल कॉयल है, ये 4 रो का कॉयल है, ये आपको 4 रो का कॉयल है। इसके बीच में ये आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका बैगनी किरण जिसको कहते हैं यूवी लैम्प। यूवी लैम्प है जो बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा मान लीजिए ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर होने की वजह से जो कीड़ा होगा उसको ये मारेगा। इसके बाद एक चिल वाटर और है, जो चिल वाटर का सर्किट, एक ये कॉयल है, दूसरा है ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है, उसके बाद ये हॉट वाटर का कॉयल है, हॉट वाटर के बाद ये जो अपना यूवी लैम्प है, यूवी लैम्प को चलाने के लिए कंट्रोलिंग है ये, उसके लिए फिर ये आपका केबलिंग हो रखी है। इसमें आपको देख सकते हैं ये हॉट वाटर का भी कॉयल दिख रहा होगा, ये है हॉट वाटर का कॉयल। उसके बाद ये पुल्ली है, ये इसके ऊपर ये जो चेम्बर है ये अपना ये फाइन फिल्टर चेम्बर है, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्री फिल्टर चेम्बर है, इसको हमने सर्विस अभी करा रहा है जिसकी वजह से इसे खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जब एयर के साइड जाइएगा तो आपको दिखेगा वहाँ पे नॉर्मल वीसीडी है, ये है फायर डैम्पर है, फायर के साथ कंट्रोल होगा। जब आग लगेगी तो ओटी में आग लगती है तो वहाँ सारा इक्विपमेंट बंद हो जाएगा, तो फायर डैम्पर बंद होगा, फायर डैम्पर बंद होगा तो ऑटोमेटिक सारा इक्विपमेंट बंद हो जाएगा यहाँ का। जो हम रिटर्न में भी फायर डैम्पर है, सप्लाई में भी फायर डैम्पर है, फ्रेश एयर के लिए भी हमने फायर डैम्पर ले रखा है। तीनों को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद है ना ऑपरेशन बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक, जैसे फायर डैम्पर बंद होगी उस कंडीशन में सारा ऑपरेशन बंद हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे के लिए हम एक सिंगल लेआउट बनाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ और अच्छे से समझ में आएगी।